नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कुल्लिल मुमिनात, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए तिल मुमिनात, ईमान वाली औरतों से, यग़्ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, के अपनी निगाहों को नीचा रखें। ये सबसे पहली शर्त है पर्दे के मामले में, क्योंकि ये इससे पहले ज़िना के भी जो मसाइल हैं वो बयान हो चुके हैं। तो इन सारी कबाहतों से बचने के लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो निगाहों का नीचा होना है। अगर निगाहें नीची होंगी तो कोई चीज़ निगाहों में नहीं आएगी। अगर आप जानबूझकर देखेंगे तो फिर बुराई के रास्ते खुलेंगे। तो फरमाया कि यग़्ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचा रखें ताकि कोई बदमज़गी पैदा ही ना हो। व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। जब निगाहें नीची होंगी, जब किसी चीज़ पर गौर ही नहीं होगा, किसी चीज़ को देखेंगे ही नहीं, तो फिर ज़ाहिर है उसकी तरफ जाना भी मुश्किल होगा। जब आदमी की निगाह जो है वो कंट्रोल में होगी तो फिर हर चीज़ कंट्रोल में होगी। जब आदमी की, इंसान की, मर्द की, औरत की नज़र, निगाह, बसारत उसके अपने कंट्रोल में होगी, वो किसी को नहीं देखेगा, तो फिर ज़ाहिर है उसके जो दूसरे ख्यालात हैं वो भी नहीं उभरेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दफ़ा अगर आप किसी को देख लेते हैं तो दूसरी दफ़ा उसको नहीं देखना। एक दफ़ा देखने की अल्लाह की तरफ से मुआफ़ी है, अगर आप दूसरी दफ़ा देखेंगे तो वो गुनाह तस्वर होगा, फिर उसकी सज़ा होगी। तो यग़्ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचे रखें, ये सबसे पहली शर्त है। उसके बाद फरमाया कि यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। जब निगाहें अपने कंट्रोल में होंगी तो फिर पूरा जिस्म आपके कंट्रोल में होगा, फिर हाथ भी कंट्रोल में होंगे, फिर पाँव भी कंट्रोल में होंगे, फिर निगाहें भी कंट्रोल में होगी, फिर हर चीज़ जो है, शर्मगाहें भी कंट्रोल में होंगी। जब आपकी निगाहें आवारा होंगी तो फिर आपका सारा जिस्म जो है वो आवारा होगा, फिर उस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। जब वो आवारगी में होगा तो फिर उसे हर काम करने की आज़ादी होगी, फिर वो कुछ भी करने के लिए बेताब होगा, वो कर सकेगा। तो इसके लिए सबसे पहले ये बंद बांधा गया है कि किसी चीज़ को देखना ही नहीं, अपनी निगाहों को नीचा रखें। अगर आपकी नज़र पड़ जाती है तो अल्लाह से माफ़ी मांगे, दोबारा उस चीज़ की तरफ नहीं देखना। जब पहली दफ़ा देखेंगे तो वो गुनाह, तो वो मुआफ़ी होगी। जब दूसरी दफ़ा देखेंगे तो फिर वो गुनाह तस्वर होगा, ज़ाहिर है जो गुनाह होगा फिर उसकी सज़ा भी होगी। तो इसलिए अपनी निगाहों को कंट्रोल करें। सबसे पहली तीर बहदफ जो इलाज है वो यही है। सबसे पहली शर्त इस्लाम ने यही रखी है कि अपनी निगाहों को कंट्रोल करें। जब आपकी निगाहें कंट्रोल में होंगी तो फिर आपका सारा बदन कंट्रोल में होगा। तो लिहाजा यग़्ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचे रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अगर ये चीज़ होगी तो फिर मुआशरे में अमन होगा, सुकून होगा, आप इज़्ज़त से जी सकेंगे, सर उठा के चल सकेंगे, अपने आप पर, अपने रिश्तों पर फ़ख्र कर सकेंगे। अगर आपकी जो निगाहें हैं वो कंट्रोल ना हो, जो शर्मगाहें हैं वो कंट्रोल में ना हो, तो फिर जिस्म में भी आवारगी होगी, मुआशरे में भी आवारगी होगी, घरों में भी आवारगी होगी, फिर ना इज़्ज़त महफूज होगी, ना कोई और मामला होगा। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन चीज़ों से बचें। आगे औरतों के लिए ख़ुसूसी तौर पे जो अहकाम दिए गए हैं वो ये हैं कि वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, कि अपनी ज़ीनत का इज़हार ना करें। औरतें अपनी ज़ीनत का इज़हार ना करें। इल्ला मा ज़हरा मिन्हा, मगर जो खुद खुद हो जाए, यानी कि कुछ अदा ऐसे होते हैं जिनका पर्दा मुमकिन नहीं है, मसलन हाथ और पाँव वगैरह होते हैं तो ऐसा हो जाता है। वला यज़रिबना बिखुमरिहिन्ना अला जयूबिहिन्ना,
और जो उनकी ओढ़नियाँ हैं, यानी जो उनकी ऊपर लेने वाली चदरें हैं, उनसे अपने सीनों को डांम के रखें ताकि आप मुकम्मल तौर पर पर्दे में रह सकें। वला युबदीना दीनतहुन्ना, और ना अपना बनाव श्रृंगार करें, ना अपनी दीनत का इजहार करें, इल्ला लिबउलतिहिन्ना, मगर अपने खामदों के सामने। हाँ, अपने खामदों के सामने अपनी दीनत का इजहार कर सकती हैं। और इसके बाद एक घर में रहते हुए औ आबाइहिन्ना, अपने बापों से भी पर्दा मुमकिन नहीं है। औ आबाए बउलतिहिन्ना, और अपने ससुर से भी पर्दे की गुंजाइश मौजूद है, या अपने बापों से या अपने शोहरों के बापों से। औ अबनाएहिन्ना, या अपने बेटों से। औ अबनाए बउलतिहिन्ना, या अपने खामदों के बेटों से। अपने खामदों के, अपने बेटों और अपने खामदों के बेटों, बेटा तो बेटा ही है। इसमें यह है कि जब खामद ने कोई दूसरी शादी की हो तो उसकी दूसरी औरत से जो औलाद होती है, ये उनके बारे में है कि अपने खामदों के बेटों से, यानी अपने खामदों के बेटों से भी पर्दा मुमकिन नहीं है, या पर्दे की गुंजाइश बहरहाल मौजूद है। उसके बाद फरमाया औ इख्वानिहिन्ना, या अपने भाइयों से, यानी अपने भाइयों से भी पर्दा ना करने की गुंजाइश है। औ बनी इख्वानिहिन्ना, और अपने भाइयों के बेटों से। औ बनी अखवातिहिन्ना, या अपनी बहनों के बेटों से, यानी कि भांजों से। औ निसाइहिन्ना, या अपनी दूसरी औरतों से। ये वो रिश्ते हैं जहाँ पर्दा या ज़ीनत का इजहार किया जा सकता है। पर्दा ना भी हो तो काम चल जाता है, और इधर ज़ीनत का इजहार भी किया जा सकता है, ज़ीनत को ज़ाहिर भी किया जा सकता है, इस पर पाबंदी नहीं है। ये मुहर्रम रिश्ते हैं। औ मा मलकत ऐमानुहुन्ना, या अपने घरेलू मुलाजिम जो हैं उनसे भी पर्दा मुमकिन नहीं है, या उनके सामने भी ज़ीनत का इजहार हो सकता है, क्योंकि छुपा नहीं रह सकता। क्यों? इसलिए कि उन्होंने बार बार घर में आना होता है, कभी घर में आते हैं कभी जाते हैं, तो इस तरह बार बार आने जाने से पर्दा मुमकिन नहीं रहता, टूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। अवित ताबेइना गैरी उलिल इरबाति मिनर रिजाल, या जो उनके पैरोकार हैं, या उनके जो घरेलू मुलाजिम हैं, या वो जो बूढ़े मर्द हैं जिनमें शहवत नहीं है, तो उनसे भी पर्दे की बहरहाल गुंजाइश है, और उनके सामने भी जो ज़ीनत है उनका उसका इजहार हो सकता है। अबितफ़िल्लज़ीना, या ऐसे बच्चे जो लम यज़हरू अला औरातिन निसाए, जिन पर अभी औरतों की खुफिया जगहों का ज़ाहिर नहीं हुआ, इजहार नहीं हुआ। वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना, और जब ज़मीन पर चलो तो अपने पाँव को ज़ोर से ज़मीन पे नहीं मारना, ले युक़लमा, कि वो पहचान ली जाए, मा युख़फ़ीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, जो उनकी छुपने वाली चीज़ें हैं, या उनकी जो ज़ीनत है छुपाई गई या छुपाने वाली, वो उससे ज़ाहिर होती है। ज़ाहिर है जब पाँव को ज़ोर से मारा जाएगा तो उनके पाँव में जो पदीब वगैरह पड़ी होगी, फिर उसकी आवाज़ आएगी, जो जब उसकी आवाज़ आएगी तो फिर उस आवाज़ की वजह से औरत पहचानी जाएगी। तो इसलिए फरमाया है कि जब ज़मीन पर चलना है तो आराम से चलना है, शोखेपन का मुजाहरा नहीं करना, ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना, ज़्यादा शोर गौगा नहीं करना है। व तूबू इल्लाह जमिया, और तोबा करो अल्लाह से सब के सब। अय्युहल मुमिनून, ए मोमिनो, तुम सब के सब अल्लाह ताला से तोबा करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम फलाह पा जाओ, ताकि तुम बच सको, ताकि तुम अजाब से बच सको, ताकि तुम कामयाब हो सको।
तो हज़रात ये है पर्दे की आयत, या ये हैं वो खूनी और महरम रिश्ते जहाँ औरत अपने बनाव श्रृंगार और दीनत का आधार कर सकती है। तो ये अल्लाह के बनाए हुए कानून हैं, हमें इस पर पूरी तवज्जो देनी चाहिए। जहाँ जहाँ से हमें रोका गया है वहाँ वहाँ से हमें रुकना चाहिए। जिस जिस काम की इजाज़त दी गई है, जहाँ जहाँ इजाज़त दी गई है, जिस जिससे इजाज़त दी गई है, वहाँ वहाँ ये काम करने चाहिए। क्योंकि ये जो अल्लाह ताला के बनाए हुए कानून हैं, इनका सिर्फ़ एक ही मकसद है, वो है मुआशरे की पाकीज़गी। जब मुआशरे में पाकीज़गी होगी तो फिर हर एक की इज़्ज़त महफूज होगी। जब किसी की माँ, बहन, बेटी, बीवी, इनकी इज़्ज़तें महफूज होंगी तो वो मुआशरा बड़ा ही रहमत वाला मुआशरा होगा, बड़ा इज़्ज़त वाला, बड़ा बरकत वाला मुआशरा होगा, वो बड़ी पाकीज़गी वाला मुआशरा होगा। जब यहाँ जिस मुआशरे में ये चीज़ें यानी इज़्ज़त वगैरह महफूज नहीं होगी तो वो मुआशरा रहने के काबिल नहीं होता। इज़्ज़त में बंदा फ़ख्र महसूस करता है, और जहाँ इज़्ज़त ना हो वहाँ इंसान अपनी बेइज़्ज़ती महसूस करता है, वहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो गुजारिश यही है कि हमें चाहिए कि जो अल्लाह ने अहकामात हमें दिए हैं औरतों के बारे में, मर्दों के बारे में, पर्दे के बारे में, हया के बारे में, ज़िना शराब से बचने के बारे में, ये जो अल्लाह की हदूद है इन पर हमें पूरा पूरा अमल करना चाहिए। तो इसमें जो एक बहुत बड़ी बात है वो ये है कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी जो है वो मर्द पे आयद होती है। अगर मर्द बाप की हैसियत रखता है तो उसे चाहिए कि वो अपनी बेटी से पर्दा करवाए। अगर मर्द भाई की हैसियत से है तो उसे चाहिए कि वो अपनी बहन से पर्दा करवाए। अगर वो मर्द बेटा है तो उसे चाहिए कि अपनी माँ से पर्दा करवाए। अगर बाप है तो बेटी से पर्दा करवाए। तो इस तरह जितने भी जहाँ जहाँ भी किसी की ज़िम्मेदारी है वो उसको पूरा करे। जब मर्द हजरात अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करेंगे तो ज़ाहिर है कि किसी की बहन जो होती है किसी भाई से आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती। जब भाई चाहेगा तो उसकी बहन पर्दा करेगी, जब बाप चाहेगा तो उसकी बेटी पर्दा करेगी, जब शौहर चाहेगा तो उसकी बीवी पर्दा करेगी, जब बेटा चाहेगा तो उसकी माँ पर्दा करेगी। तो इसलिए ये मर्दों पे ज़िम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने घर वालों से पर्दा करवाए। जिस जिस हैसियत में भी रह रहे हैं अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए ऐसा करें ताकि हमारा मुआशरा पाकीज़गी का दामन बन सके और हर आदमी इज़्ज़त से जी सके, जिन्हें अपनी इज़्ज़त का कोई खौफ ना हो, कोई ख़तरा ना हो। वैसे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो निकाह है वो आधा ईमान है और जो हया है वो भी आधा ईमान है। जब मुआशरे से हया ख़त्म हो जाए तो वहाँ से ईमान भी ख़त्म हो जाता है। जब ईमान ही ख़त्म हो जाए तो फिर बेराह रवी के सिवा और क्या हो सकता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात पर अमल की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हमें ये जो पर्दे के ये जो इज़्ज़त से रहने के ये जो पाकीज़गी के अहकामात दिए गए हैं, हदूद कायम की गई हैं, इन पर पूरी तरह पूरी सख्ती से अमल किया जाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।